औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मसाला बोटी। बहुत ही मज़े का इसको हम बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आधा किलो बीफ था, उसके मैंने जो बोटी है उसको छोटा छोटा कर लिया, ठीक है। और चलें अब हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर लेते हैं। पहले आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। ये मेरे पास मसाले पड़े हुए हैं, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, ठीक है, और नमक है। ये तमाम मसाले जो है वो मैंने अपने टेस्ट के बराबर ले लिए हैं। ये डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और साथ में 1 कप के करीब दही डाल देना है। दही डालने के बाद दोबारा से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। इसको हम मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा रखेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ठीक है, कि तमाम जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और दही के साथ। जी, तो आप ये देख सकते हैं बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है, ठीक है ना, उससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आने वाला है। तो चलें अब इसको 1 घंटा रखते हैं, तो 1 घंटे बाद मुलाकात होती है। जी, तो एक मेरे पास टाइम नहीं था तो इस वज़ह से मैंने थोड़ा-सा कम रखा है, 1 घंटे के करीब, ठीक है। आप इसको 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं। और अब दोबारा से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ कि तमाम मसाले दोबारा से एक जगह, मतलब कि वो अच्छी तरह से दोबारा मिक्स हो जाएँ। तो दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया था, तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के। इसको हम ब्राउन करेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम ये अपना बीफ इसमें शामिल कर देंगे। जी, तो ये देखें इसका कलर लाइट लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी कि ये इसकी खुशबू जो है वो आने लग जाए और ये जले नहीं। जी, तो ये देखिए मैं अच्छी तरह से इसको कर रही थी मिक्स, और अब हम सारा बीफ इसमें शामिल कर देंगे, इस तरह से। चूल्हे की फ्लेम आपने नॉर्मल रखनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ना हाई रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो रखनी है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। जी, तो ये इस तरह से मैं इसको मिक्स कर रही थी और अब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है, ये इस तरह। दही जो मैंने डाला था वो अच्छा खासा पानी छोड़ेगा और क्या नाम है, ये जो गोश्त है ये इसी में गल जाएगा। क्योंकि मैंने गोश्त में कोई पपीता पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि हमने इसको जो मैरिनेट होने के लिए रखा था तो उससे ही ये अच्छी तरह से गल जाएगा। बस आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ये इस तरह से। साथ साथ चम्मच में चलाती जा रही थी थोड़ी थोड़ी देर बाद। आप यकीन करें कि इतने मज़े की खुशबू आ रही थी। और आपको एक मैं बात बता दूं कि ये इतने मज़े की रेसिपी है, जो जो ये रेसिपी खाएगा वो आपकी ज़रूर तारीफ़ करेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से बन जाती है। अब मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन रखूँगी 5 से 7 मिनट के लिए, कि अच्छी तरह से ये पानी जो है वो उसका थोड़ा सा ड्राई हो जाए। जी, तो 10 मिनट गुजरने के बाद ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, और दोबारा से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। मैंने एक बूटी लेके चेक की तो अच्छी खासी ये गल चुकी थी। तो इसी के साथ मेरी आपसे से रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सके। जी, तो ये तकरीबन मुझे 15 से 18 मिनट हो गए इसको भुनाई करते हुए, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई थी। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। 2 अदर टमाटर मेरे पास पड़े थे, उसको मैंने पीस लिया, क्योंकि टमाटर जो है वो मैंने फ्रीज़ में रखे हुए थे। टमाटर डालने के बाद दोबारा से इसको मैं भूनूँगी। आप चाहें तो इसमें टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, साबुत टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आप साबुत डालेंगे कटिंग करके तो वो थोड़ी-सी आपने छोटी कटिंग करनी है, कि फ़ौरन से इसमें मिक्स हो जाएँ। ये देख सकते हैं आप। एक्स्ट्रा पानी वगैरह मैंने बिल्कुल भी इसमें नहीं डाला है, क्योंकि पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा, और दही के पानी में और टमाटर के पानी में ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। टमाटर ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, और पानी भी थोड़ा-सा इसमें था। अब मैं इसको दम के लिए रख दूँगी, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम दम रखेंगे, और दम रखने के बाद फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है 10 से 12 मिनट बाद। जी, तो 10 से 12 मिनट गुज़र गए हैं, और ये देख सकते हैं जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक कितने मज़े का ये लग रहा था। अच्छा ख़ासा ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही आपके सालन में ऑयल ऊपर आए तो आप समझ रहे हैं कि आपकी डिश बिल्कुल तैयार है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ दोबारा से, और एंड में हम इसके ऊपर थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल करूँगी, ठीक है। हरा धनिया बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है, हरी मिर्चें मैं इसमें नहीं डाल रही। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा-सा दोबारा इसको मिक्स करेंगे और एक खूबसूरत सी प्लेट में हम सर्व कर लेंगे। ये जी, तो आप ये देख सकते हैं इसका कलर और इसका ज़ायक़ा, यकीन करें बहुत मज़े का आया था।
ये देख सकते हो चूल्हे की फ्लेम मैंने इस पॉइंट पे बंद कर दी है। तो चलें अब इसको एक खूबसूरत सी प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत ये बना है और कितने आसान तरीके से मैंने इसको बनाना बताया है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा।